नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लव इनफाइनाइट में। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम की रियलिटी क्या है। ट्विन फ्लेम का पर्पस अपने ट्विन फ्लेम को इनर होलनेस में लाने का है, हार्मनी और सेल्फ रियलाइजेशन में लाने का है। लेकिन ये जर्नी बेड ऑफ रोजेस नहीं है। दो ट्विन फ्लेम का मिलना सन एंड मून का मिलने जैसा है, अर्थ एंड स्काई का मिलने जैसा है, फायर एंड वाटर का मिलने जैसा है। इसीलिए तो कहते हैं कि मिरर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने ट्विन फ्लेम की कमियों को सरफेस पे लाके ख़त्म करना होता है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को पता ही नहीं होता कि वो इस तरह का इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। सबसे पहले देखा जाए तो डिवाइन मैस्कुलाइन ही अवेकन होते हैं। अगर रियल में देखा जाए तो वही अवेकन होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता और उनके ट्रिगर करने से डिवाइन फेमिनाइन अवेकन हो जाती हैं। और देखने में ये आता है कि डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन हो गई हैं। देखिए कमाल की चीज़ है ना। तो काफ़ी इंटेंस कन्फ्लिक्ट जर्नी है ये, बहुत ही वियर्ड जर्नी है, ख़तरनाक जर्नी है। इससे डर के भागने नहीं है, इस पे काम करना है। इस पे काम नहीं करना, ना तो डीएम पे काम करना है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। किस पर काम करना है? अपने इनर सेल्फ पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने सेल्फ पर काम करना है। आपके मिथ्स क्या होते हैं? अधिकतर क्या बोला जाता है कि आपके ट्विन फ्लेम जो हैं आपको कंप्लीट करते हैं। असल में देखा जाए तो आपको नहीं कंप्लीट करते हैं, वो आपको एम्प्लीफाई करते हैं, आपको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। दे डू नॉट कंप्लीट यू, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज़ ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम में जो मेंबर्स हैं वो अपोजिट सेक्स के होते हैं। पोलैरिटी होती है, मेन एंड विमेन का गेम होता है ये तो होता ही है, पोलैरिटी तो होती ही है, लेकिन समटाइम सेम जेंडर के भी होते हैं। काफ़ी केसेस में सेम जेंडर के भी होते हैं। और रियलिटी यही है कि अगर आपने सुना हो कि आपका ट्विन फ्लेम जो है आपके ही जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम आपके जैसा नहीं होता है, आपके जैसा बन जाता है। बहुत सारी उसमें अपोजिट चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से होते हैं। थोड़ा सा होते हैं, थोड़ा सा रियलिटी होती है, लेकिन काफ़ी अलग होते हैं। और सही टाइम पर और सही प्लेस पर भी वो नहीं मिलते हैं। मतलब एकदम से आपको नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। जब जब बिल्कुल ही वियर्ड सिचुएशन होती है या वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन होती है, तब वो आपको मिलते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आगे कुआं पीछे खाई है, तब ऐसे सिचुएशन पे मिलते हैं। जैसे आप अनमैरिड हैं तो मैरिड से मिल जाएंगे। अब क्या किया जाए, इधर से पेरेंट्स आपको रिश्ते दिखा रहे हैं, उधर वो मैरिड पर्सन आपको पसंद है, आपके ट्विन फ्लेम है मतलब। तो नॉर्मल और वर्स्ट कंडीशन होती रहती है इसमें। और क्या रियलिटी ये है कि आप काफ़ी टाइम साथ रहने के बाद उन्हें पहचान पाते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आप उन्हें पहचानेंगे। एकदम से नहीं पहचान पाते हैं। ट्विन फ्लेम को अगर जानना है, उनका पर्पस या उनकी जर्नी को समझना है, तो ये सारे साइंस हैं ये जो मैं बता रही हूँ। और रियलिटी क्या है कि इट कैन बी ओवरवेलमिंग एंड इंटेंस, ठीक है ना। क्योंकि कार्मिक क्लिनजिंग होती रहती है ना, ढेर सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ढेर सारे आर्गूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ होता है। उनकी लाइफ में भी कोई और कार्मिक्स और नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं। हाँ, इन सब के बारे में भी मैं, ये एग्जैक्टली क्या है, कहीं आप सिर्फ ये वर्ड्स थोप कर ही किसी और को कार्मिक या फिर नार्सिसिस्ट कहने ना लग जाए, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इनके बहुत डिटेल स्टडी मैंने कर रखी है। व्हाट आर द साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ ऑल्सो। तो इन इन सब ये सारी चीज़ें, ये मतलब पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है, ये हमारे अंदर भी है, डीएफ्स के अंदर भी है। जितने भी डीएफ्स हैं उनके अंदर भी होगा छोटा मोटा, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। बस एक को ब्लेम करना आ जाता है हमें, तो इसलिए हम ब्लेम करना ज़रूरी समझते हैं। और हमेशा ये भी नहीं होता कि आप रेडी टू रीयूनाइट है।
समटाइम आप दोनों पहचान जाते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आपका डीएम जो है कहीं और शादी कर लेते हैं, या आपकी डीएफ जो है कहीं और शादी हो जाती है उनकी। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में मिलें। तो ये थी उनकी रियलिटी। आप अगर इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली दोनों अगर रेडी होंगे, ये तीनों बातें होनी चाहिए, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तीनों बातें अगर आप दोनों के अंदर हैं एक साथ एक ही टाइम पर, इट मीन्स यू आर रेडी टू रीयूनाइट। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।